चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत की करीब 5.5 घंटे की बैठक हुई। मीटिंग लद्दाख में चीन की तरफ मोल्डो पॉइंट पर हुई। पूर्वी लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों ने शिरकत की। भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से साउथ जिंजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर के बीच ये बैठक हुई। LAC को लेकर भारत और चीन के बीच हुई मैराथन बैठक। पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर हुई बातचीत। भारत और चीन के बीच करीब 5 घंटे चली बैठक। पूर्वी लद्दाख में महीने भर से भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा है, उसे खत्म करने के लिए यह मैराथन बैठक बुलाई गई। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच ये बैठक शनिवार सुबह 9 बजे होने वाली थी, लेकिन ये समय पर शुरू नहीं हो सकी। ये सिचुएशन धीरे धीरे बहुत मिलिट्री कमांडर्स की टॉक और डिप्लोमेटिक लेवल की जो टॉक है उससे ही सुलझेगी। टाइम लगेगा। ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है और ये अच्छी बात है कि बहुत सालों से इंडिया चाइना में स्टैंड ऑफ होते रहे हैं, पर कहीं हमारी आपस में गोली नहीं चली है। हमने समझे हुए देशों की तरह अपने जो आपस के झगड़े हैं, आपस के मनमुटाव हैं, उनको दूर किए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन को लेकर मामला कितना संगीन होता जा रहा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों से पहले स्थानीय कमांडरों के बीच 12 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जबकि 3 बार मेजर जनरल रैंक के अधिकारी भी इस मुद्दे पर आपस में बातचीत कर चुके थे। बावजूद इसके जब बात नहीं बनी तो दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल को चुलुस मोल्डो बॉर्डर पर सामने आना पड़ा। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले चीन ने अपने कमांडर को बदल दिया। दरअसल दोनों देशों के बीच बिगड़े हुए हालात को भी समझना जरूरी है। चीन ने वेस्टर्न कमांड पर नए एयरबेस बना दिए हैं। वेस्टर्न कमांड भारतीय सेना के बेहद करीब है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न कमांड पर चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती भी कर दी है। वहीं चीन ने भारतीय सीमा से सटे 3 बड़े हवाई अड्डों को आधुनिक बना दिया है, जिसमें लड़ाकू विमानों के लिए कई बड़े हैंगर मौजूद हैं, जबकि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में भी लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है। चाइनीज गोलवान में घुस गए हैं, 3.5 किलोमीटर के अंदर हैं, 100 टेंट्स लगा दिए हैं। हमारी रोड जो है दौलत बेग ओल्ड श्योक रोड के ऊपर वो हावी हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, और चाइनीज़ ने बेइंतहा उनके जो अपने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कर दी हैं। अगर आप अक्साई चिन से लेकर तवांग तक देखते हैं तो कितने सारे उन्होंने एयरफील्ड बना दी हैं, कितने सारे उनके एरे रडार टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्लास रडार्स लगा दिए उन्होंने। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर भारत से क्यों उलझना चाहता है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्ता बेहतर हो रहा है। वहीं भारत भी अमेरिका को खुलकर समर्थन दे रहा है, जिससे चीन को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जब से दुनिया पर कोरोना का संकट बढ़ा है, भारत ने चीन के खिलाफ जांच का समर्थन किया है। दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में सीमा पर बीते 1 माह से तनाव जारी है। भारत सीमा पर सड़क निर्माण कर रहा है, जिस पर चीनी सेना ने ऐतराज जताया है। इसके चलते ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते दिनों झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। हालांकि दोनों तरफ से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चीन आक्रामक रुख अपनाए हुए है। चीन ने इस दौरान विवादित सीमा के पास बड़ी संख्या में अपनी सेना की भी तैनाती की है। भारत की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है और भारतीय सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की लगातार कोशिशें जारी हैं।